भाई 2026 का क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे बोल रहा है कि इन दोनों का स्टेटमेंट का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो। भाई क्या क्वेश्चन में बोला है, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई विच ऑफ देम इज ग्रेटर, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है या फिर वाई ग्रेटर देन एक्स है। तो इन दोनों में से मुझे डिडक्ट करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन में देखूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोला है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई इज लेस देन 1। ध्यान रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर जो लग जाएगा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब जब इसने बोल दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है ना, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन 1 है, तो इसकी अगर मैं रेंज देखूंगा, भाई एक्स स्क्वायर जो है हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी है और जीरो से बड़ा होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा और 1 से लेस। यही कंडीशन y के अंदर है, यही वाली कंडीशन y के अंदर है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं पहली स्टेटमेंट को सिर्फ, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जीरो y की रेंज क्या रहने वाली है, ये वाली रेंज रहने वाली है। ठीक है, इतना कोई डाउट है तो हम आगे चलते हैं इसमें। अब अगर मान लो इसमें लेट करो, अगर मैं लेट कर लेता हूं, इस कंडीशन में लेट करना पड़ेगा आपको, नंबर पुट करके देखो, 2-3 नंबर पुट करोगे आपको आसानी से हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 0.5 लेट करता हूं, मैंने 0.5 ही क्यों लेट किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर में देखना था कंपेयर करके। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.25। अब इसमें पुट करो, यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करो, 0.25 यानी कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन, देखो y इज लेस देन 1, यही कंडीशन दी है। अब देखो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पर सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पर 0.25 है तो क्या मैं y की वैल्यू 0.3 लिख लूँ, विच इज ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं y को लेट कर लूँ, y इज 0.3, तब भी हो जाएगा, भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मगर इस कंडीशन से निकल के क्या आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0.5 थी, x की वैल्यू 0.5 थी और y की वैल्यू हमने लेट करी है 0.3, इस निकल के क्या है कि x इज ग्रेटर देन y, ये निकल कर आया। अच्छा, क्या और भी कुछ वैलिड हो सकता है क्या। अब यहाँ पर कुछ और भी तो मैं पुट कर सकता हूँ ना y की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं इसके अंदर सपोज करो इससे बड़ी x से बड़ी वैल्यू पुट करो, 0.6 रख लूँ, सपोज करो 0.6 रख लूँ, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। स्टेटमेंट 1 अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, मगर इसके करने से क्या आ गया, इस कंडीशन में क्या आ गया, x की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि x स्क्वायर 1 है ना, x की वैल्यू 0.5 ही है और y की वैल्यू 0.6। भाई इस कंडीशन में तो y इज ग्रेटर देन x आ गया, ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो भाई ये स्टेटमेंट हमारी होनी नहीं चाहिए थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग आ गई, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई है। तो अगर मान लो मैं 0.5 था यहाँ पर, और अगर मान लो मैं ये भी रख लेता कि 0.25 इज लेस देन 0.5 इज लेस देन 1, अब क्या हो रहा है कि ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर की, एक्स क्या है 0.5 और y की वैल्यू मैंने 0.5 रख ली, इस कंडीशन के अंदर x इक्वल टू y आ गया। तो भाई कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरा ये है कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर x ग्रेटर देन y भी आ रहा है, y ग्रेटर देन x भी आ रहा है, x इक्वल टू y भी आ रहा है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। तो अब हम दूसरी स्टेटमेंट को अगर मैं नोट करूं, दूसरी स्टेटमेंट में क्या दिया भाई, दूसरी स्टेटमेंट में दिया y इज लेस देन रूट ऑफ x, y इज लेस देन रूट ऑफ। अभी देखो रूट ऑफ x क्या होता है, रूट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव आता है, सेम सिनारियो रहता है। अगर रूट x आपका पॉजिटिव रहता है तो रूट x लेस देन 1 है। देखो अगर मैं सिर्फ ये वाला देखूंगा तो रूट x लेस देन 1 है और रूट x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनते ही अब मुझे देखूंगा, अब इसमें भी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट क्या करूं, सपोज करो मैं x की वैल्यू x इक्वल टू 0.25 पुट कर लेता हूं, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, हमेशा रूट एक्स बड़ा आएगा। अगर मान लो रूट एक्स क्या होगा 0.25 यानी कि 25/100 लिख दूँ इसको, अगर 25/100 लिख दूँ रूट का, 25 को क्या लिखता हूँ 5 स्क्वायर अपॉन 100 को 10 स्क्वायर अपॉन रूट, तो ये क्या बन गया, तो 5/10 हो जाएगा ना, 5/10 का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो 5/10 आ गया विच इज 0.5। तो रूट एक्स कितना आ रहा है मेरा, रूट एक्स मेरा कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, इतना मुझे पता चल गया। अगर मेरा रूट एक्स 0.5 आ रहा है और रूट एक्स क्या है 0.25 था, अब भाई वैल्यू पुट करो, अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी भाई, कंडीशन क्या थी, ये वाली थी। अब y की वैल्यू कुछ भी रखूं, अगर y की वैल्यू 0.4 रख लूं, विच इज, अगर मैं रूट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0.5, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है भाई। इस कंडीशन से रखने से क्या आ रहा है भाई, x की वैल्यू 0.25 ली थी और y की वैल्यू हमने 0.4 ले ली, यानी कि y इज ग्रेटर देन x आ रहा है। अगर दूसरा रखूंगा तो भाई दूसरा भी रख लो, दूसरा y की वैल्यू 0.2 रख लो, 0.2 रखूंगा तब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं y की वैल्यू 0.2 रखता हूं, हमने x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू तो हमने अभी लेट किया ना 0.25, x की वैल्यू 0.25 थी और y की वैल्यू 0.2 है, 0.1 है, तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है, y इज लेस देन x आ रहा है। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, यहाँ पर क्या आ रहा है y ग्रेटर देन x, यहाँ पर आ रहा है y लेस देन x। तो डेफिनेटली मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होने वाली है कि सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि y बड़ा है कि x बड़ा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, देखो अगर इन दोनों कंडीशन को मैं कंबाइन कर दूं, अब दोनों कंडीशन, अब इसने ये नहीं पूछा ना, अभी अलोन का तो यूज करके बता नहीं सकते, दोनों कंडीशन को कंबाइन करूं, देखो अगर क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई, और y किससे, अब यहां पर लिखा ना एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई, और y किससे लेस है, रूट एक्स से, y लेस है रूट एक्स से, यही तो दिया है, यही तो कंडीशन बनी है हमारी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के अंदर क्या रखूंगा, इसमें भी वैल्यू पुट कर लो। अगर मान लो मैं x को x इक्वल टू 0.25 ले लेता हूं, क्योंकि रूट के लिए मुझे 25 का स्क्वायर करना आसान रहेगा, तो इसलिए मैं 0.25 लेता हूं। तो रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/100 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यही होगा ना, 25 मतलब 25 इसका 625/4, मतलब ये 0 पॉइंट कितना आ गया, फिर 0.625 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 0.0625, 0.0625। भाई वैल्यू पुट कर दो, 0.0625
इज लेस देन वाई इज लेस देन एक्स की वैल्यू क्या लेट करी हमने 0.25, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स वही ना 25/100 का रूट, यानी कि कितना हो गया 0.5, ये क्या होता है 5/10, यही तो बन जाता है 5 स्क्वायर कैंसिल करके, ये 0.5 बन गया। अब भाई इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, अगर y की वैल्यू मैं 0.3 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0.3 करी, x की वैल्यू क्या थी 0. अब ये सेटिस्फाई कर रही है ना y की वैल्यू 0.3 इस कंडीशन के अंदर। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0.3 पुट करी तो y इज ग्रेटर देन x आ गया। अगर मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को कंपेयर करूंगा, y ग्रेटर देन x आ गया। अच्छा और कोई भी वैल्यू रख सकता हूं क्या मैं? अब भाई मैं अगर मान लो y की वैल्यू 0.2 लेट करता तो 0.2 लेट करता, तो अगर मैं इन दोनों को कंडीशन को मैप करूंगा, y इक्वल टू 0.2 है, इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा भाई, y 0.2 सेटिस्फाई करेगा ना, y 0.2 इज लेस देन 0.5 है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मगर x की वैल्यू हमने 0.25 ली थी, देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब इससे डिडक्ट करके क्या आ गया, y इज लेस देन x, तो भाई तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, दोनों की दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, ये वाली भी। तो डेफिनेटली मैं बोथ स्टेटमेंट का कंबाइन यूज करके भी मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। तो आंसर क्या रहने वाला है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा हूं।